हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम मुख्य रूप से क्या करें कि जो एक 71वीं बीपीएससी है उसका हम तेज़ गति से करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं। साथ में अभी इस वीडियो में हम क्या करें कि बिहार स्पेशल का करंट अफेयर देखेंगे और इस वीडियो में हम नवंबर महीने का करंट अफेयर देखेंगे। ये जो आप लोग का आपके समक्ष जो वीडियो है, हम जिस करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं बिहार स्पेशल का, उसमें आप देखेंगे कि किस एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप देखेंगे कि बीपीएससी के लिए तो है, साथ में अभी एईडीओ का पेपर होने वाला है, एईडीओ के लिए भी है करंट अफेयर। अभी देखेंगे कि जो स्वच्छता पदाधिकारी का भी पेपर होने वाला है, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने उसका देखा था पेपर, एक वीडियो में उस पर लाऊंगा। और साथ में एएसओ के लिए भी अभी बिहार एसओ का होने वाला है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब चलिए देखते हैं। अब अभी हम क्या करेंगे कि नवंबर महीने का जो करंट अफेयर उस पर हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन की हम चर्चा में चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम तेज़ गति से रिवीजन कर रहे हैं, बाद में फिर से एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें बेहतर तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको देखेंगे। चलिए पहला करंट अफेयर क्या है देखते हैं। जो प्रथम करंट अफेयर है, देखेंगे पहला जो करंट अफेयर है 21 और 22 नवंबर 2024 को बिहार के गया जिले के बोधगया में आयोजित 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हुए हैं। तो आप यहाँ दो बात याद रखेंगे। पहले तो ये याद रखेंगे कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। अब एक और बात याद रखेंगे कि बिहार का 22वां आर्थिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गया के बोधगया में हुआ और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे। तो आप ये बात याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर जो देखते हैं। तो अगला करंट अफेयर क्या है कि आगे जो करंट अफेयर है कि 20 नवंबर 2024 को बिहार के राजगीर में हॉकी स्टेडियम में चीन को हराकर हराकर 1-0 से महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो आप देखेंगे भारतीय महिला टीम द्वारा जो है जीता गया है। तो अभी क्या हुआ कि राजगीर में क्या हुआ था कि महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया था, राजगीर बिहार में किया गया था, तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है। और यहाँ भारतीय महिला टीम जीती है, किसको हरा के? चीन को हरा के। आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है। अगला करंट अफेयर क्या है कि 18 नवंबर 2024 को बिहार के समस्तीपुर जिले के किस विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर और उसके उत्पाद की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो देखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो है उसको ये प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो गया कि बिहार के समस्तीपुर जिला में पूसा है, उसको किस लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो मशरूम पनीर एवं उसके उत्पाद की तकनीक के लिए उसे पेटेंट प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है कि 17 नवंबर 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का विषय क्या था? तो विकसित भारत @ 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा। तो ये इसका थीम था, तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम। तो एक पूछा जा सकता है कि नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में किया गया और उसका जो थीम था, उसका विषय क्या था? विकसित भारत @ 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा। तो आप देखेंगे कि भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित बनना चाहता है। अभी हम क्या है, डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। तो उसी के से जुड़ा हुआ ये थीम था, आप याद रखेंगे। अब देखें कि इसी साल नालंदा विश्वविद्यालय जो है नया नालंदा विश्वविद्यालय का जो है नया कैंपस किस उद्घाटन किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जून 2024 में किया गया था। 2025 में किया गया है। तो इससे भी सवाल आ सकता है, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे जो प्रश्न है कि 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई जिले में किस अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए? तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर। तो आप इसको भी याद रखेंगे। जमुई जिला में क्या हुआ था? जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और वो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? उस दिन बिरसा मुंडा का जयंती था, तो इसलिए मनाया जाता है 15 नवंबर को, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला करंट अफेयर है कि 14 से 16 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित बाल फिल्म महोत्सव में बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार में फिल्म बनाने पर कितनी सब्सिडी देने की बात की है? तो 75%। आप इसको भी याद रखेंगे, 75% सब्सिडी देने की बात की गई है। अब देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है कि 13 नवंबर 2024 को बिहार में दरभंगा एम्स का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। तो आप देखें कि बिहार का ये दूसरा जो एम्स बन रहा है, कहाँ बन रहा है? दरभंगा के अंदर बन रहा है। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है? दरभंगा में बन रहा है। पहला एम्स पटना के फुलवरिया में, पहला एम्स कहाँ है? पटना के फुलवरिया में है। तो इसको भी याद रखेंगे। बिहार में दूसरा एम्स बनाया जा रहा है, तो ये काफ़ी बेहतर है बिहार के लिए। बिहार के स्वास्थ्य ढांचा का विकास हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि 13 नवंबर 2024 को राजगीर के राज्य खेल अकादमी
और बिहार खेल विश्वविद्यालय सह खेल राज्य खेल परिसर में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस का उद्घाटन किसने किया? तो अब देखिए, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। तो ये याद रखेंगे कि एशिया हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था। तो देखेंगे कि एशियन महिला हॉकी जो चैंपियनशिप हुआ है वो बिहार के राजगीर में हुआ है। आप इसको याद रखेंगे, बिहार के राजगीर में हुआ है, इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या है कि भारत ने चीन को हरा के इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो भारत ने क्या किया है, चीन को पराजित किया है। तो इसको भी याद रखेंगे, भारत इस चैंपियनशिप को जीता है। और इसका उदाहरण कौन किए थे? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि 11 नवंबर 2024 को बिहार की शेखपुरा जिले की करिश्मा कुमारी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल ताई कवांडो चैंपियनशिप 2024-25 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, इसको भी याद रखेंगे। तो बिहार की शेखपुरा की करिश्मा कुमारी जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल ताई कवांडो चैंपियनशिप 2024-25 में कांस्य पदक जीती है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर कि बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो शिशिर कुमार या शिशिर सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, शिशिर सिन्हा जी को जो बिहार खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? राजगीर में उसके जो है कुलपति नियुक्त किया गया है, प्रथम कुलपति, इसको याद रखेंगे। कहाँ है बिहार खेल विश्वविद्यालय? तो राजगीर में है। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का निधन हो गया। उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? देखेंगे, शारदा सिन्हा जी को बिहार कोकिला बोला जाता था, बिहार कोकिला बोला जाता है। और छठ के गीत और लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। पूरे बिहार के अंदर छठ के गीत और लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। आप देखेंगे कि मैंने प्यार किया फिल्म के लिए इन्हें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। तो मैंने प्यार किया फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। साथ में इसी साल इनको क्या दिया गया था? 2024 में इन्हें देखेंगे कि शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया था। इसको भी याद रखेंगे, पद्म विभूषण अवार्ड जो है इन्हें प्रदान किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला जो प्रश्न है कि 1 नवंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धन अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की है। धन अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि कितनी रखी गई है? तो 1 नवंबर 2024 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक। तो 1 नवंबर 2024 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक इसकी तिथि रखी गई है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2024 के मध्य राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखीसराय में किया गया है। 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2024 के मध्य राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखीसराय में किया गया है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि 29 से 30 नवंबर 2024 को बिहार में खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्रा खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में। तो आप इसको भी याद रखेंगे, पाटलिपुत्रा खेल परिषद के इंडोर स्टेडियम में किया गया है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 से 14 नवंबर 2024 को बिहार के गया जिले के बिपाड स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आप देखेंगे कि तत्कालिक पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो आप बीपाड के बारे में तो जानते होंगे। बीपाड जो है, आप बीपाड देखेंगे कि यहाँ जो भी बीपीएससी करके आप जाएंगे तो यहीं आपकी ट्रेनिंग होगा। फाउंडेशन कोर्स का ट्रेनिंग जो होता है यहाँ 6 महीने का यहीं होता है और 6 महीना फील्ड ट्रेनिंग होता है। तो आप बीपाड कहाँ है? तो आप देखेंगे कि बीपाड गया के अंदर है। और इसका देखेंगे बीपाड का फुल फॉर्म क्या है? तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि इससे भी सीधा सवाल आ सकता है। ऐसा नहीं, बिहार बीपीएससी में हर बार एक जो है प्रश्न ऐसा आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। बीपाड का इसे नीति आयोग का आया था, इस फुल फॉर्म आया था, उसी प्रकार बीपाड का भी आ सकता है। तो यहाँ जो हुआ था कि जो 3 नए आपराधिक कानून आया था उस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के तत्कालिक जो मुख्य न्यायाधीश थे के विनोद चंद्रन, उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार हैं, 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी। इन्हें डीजीपी बनाया गया है। तो आप देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के सहरसा जिले के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो देखेंगे बिहार के सहरसा जिले के जो है सोनम ठाकुर इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। तो एक बार और पढ़ देते इस करंट अफेयर को कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित हुआ राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुआ, उसमें बिहार के सहरसा जिला के सोनम ठाकुर सिल्वर मेडल जीते हैं। तो इसको याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि बिहार के औरंगाबाद जिले के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के स्टूडेंट द्वारा औद्योगिक रोबोट बनाया गया, इसका नाम क्या है? तो इस औद्योगिक रोबोट का नाम क्या है?
फायरबड 5 ATMEG 2560। तो आप इसको याद रखेंगे, फायरबड 5 2560 याद रखेंगे, ये इसका नाम रखा गया है। तो आप याद रखेंगे क्या है, एक औद्योगिक रोबोट है जो औरंगाबाद के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के स्टूडेंट द्वारा बनाया गया है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। बिहार के अखिल भारतीय साहित्य सृजन मंच खगड़िया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय काव्य कुंभ सम्मान समारोह में किसे संपादक श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो पारस कुंज को यह सम्मान दिया गया है। पारस कुंज को यह सम्मान दिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, देखेंगे कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को लेकर प्रदेश स्तर पर किसे सम्मानित किया गया है? मुमताज बेगम और योगेंद्र कुमार को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया। तो एक और करंट अफेयर पढ़ देते हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को लेकर प्रदेश स्तर पर किसे सम्मानित किया गया है? मुमताज बेगम और योगेंद्र कुमार को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया है नशा मुक्ति के लिए। आगे देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि बिहार के खेल विभाग बिहार राज्य प्राधिकरण द्वारा 32वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्रा खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में। तो बिहार में भी लगातार खेल का आयोजन हो रहा है और बिहार खेल मानचित्र पर, भारतीय खेल मानचित्र पर एक बृहद खिलाड़ी के रूप में उभर के आ रहा है, एक विकसित राज्य के रूप में उभर के आ रहा है बिहार, क्योंकि बिहार में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर तरीक़ा से काम हो रहा है। तो आप देख रहे हैं अभी कि खेल विश्वविद्यालय हो, क्रिकेट स्टेडियम हो, इंडोर स्टेडियम हो, सारे चीज़ों का निर्माण, हॉकी स्टेडियम हो, इस सबका निर्माण कहाँ हो रहा है? अभी राजगीर में हो रहा है। साथ में कई सारे स्कीम बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है ताकि खेल और खिलाड़ी दोनों को बेहतर किया जाए और राज्य इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सके। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि अगला करंट अफेयर क्या है कि वर्ष 2006 बैच की किस IPS अधिकारी को बिहार के नागरिक सुरक्षा का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो देखेंगे अनुसुईया रण सिंह साहू है इनका नाम है। एक बार पढ़ देते हैं कि वर्ष 2006 बैच की जो वर्ष 2006 बैच की किस IPS अधिकारी को बिहार के नागरिक सुरक्षा का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो अनुसुईया रण सिंह साहू इनका नाम है। इनको क्या किया गया है कि बिहार के नागरिक सुरक्षा का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल जिनको बोलते हैं, IG बोलते हैं, उन्हीं को हिंदी में क्या बोलते हैं? महानिरीक्षक बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में बिहार के किस जिले की लाइब्रेरी का जिक्र किया है? तो गोपालगढ़ की लाइब्रेरी का जिक्र किया गया। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि मन की बात एक नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें जो है नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं कि जो भी पूरे देश भर में जो भी बेहतर चीज़ें हैं जो अप्रिसिएट किया जाना चाहिए, जो बेहतर तरीक़ा से काम किया है देश के निर्माण में, राज्य के निर्माण में, लोगों की भलाई के लिए, उसको मन की बात में बताते हैं ताकि लोग उससे इंस्पायर होकर बेहतर काम करें राष्ट्र के लिए। तो उसमें से एक काम जो है गोपालगंज की लाइब्रेरी का उन्होंने जिक्र किया है 116वें एपिसोड में। इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो BSSC है उसके अध्यक्ष की नियुक्त किए हैं बिहार के पूर्व DGP आलोक राज को। तो बिहार कर्मचारी जो चयन आयोग है उसके जो है अध्यक्ष उसे किसे बनाया गया है? बिहार के पूर्व DGP थे आलोक राज, उनको जो है बनाया गया था। आप इसको भी याद रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा हम उसमें क्या करेंगे, दिसंबर 2024 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है आप इसे तेज़ गति से सुन सकते हैं और आप 1.25 का जो है स्पीड करके इसको सुनेंगे। डेफिनेटली यह आपको लाभकारी है आपके एग्ज़ाम के लिए, 71 BPSC के लिए एंड अदर एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, उसके लिए जरूरी क्योंकि ये बिहार स्पेशल का करंट अफेयर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।